हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपकमिंग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, जिसमें कि वेरियस पोस्ट आने वाली है। अब सभी को लगभग इसके रिगार्डिंग पता है। और फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड की ओर से एक FAQ जारी किया गया है, लगभग वो उसकी अपडेट्स भी सभी कैंडिडेट्स को मिल चुकी है। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार कांस्टेबल के टेंडर का क्या हुआ है। ठीक है, कांस्टेबल का टेंडर आएगा या फिर इंटरनल ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की प्रोसेस क्या हो सकती है, कांस्टेबल भर्ती में आयु की गणना कब तक हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप बोल सकते हो कि एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी छात्रों के मन में बना हुआ है। आखिरकार कांस्टेबल की जो परीक्षा होगी वो कब तक होगी और जो कैलेंडर है वो कब तक जारी किया जा सकता है भर्ती बोर्ड की ओर से। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर वाले एग्जाम की, क्योंकि कैंडिडेट्स के माइंड में सबसे बड़ा अभी क्वेश्चन जो लगा हुआ है वो यही लगा हुआ है कि रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा आखिरकार क्यों नहीं कराई जा रही है, अभी तक परीक्षा क्यों नहीं हुई है और क्यों अभी तक परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है। सो फ्रेंड्स, देखिए, अभी तक परीक्षा की तिथि का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो चला हुआ है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है भर्ती बोर्ड की ओर से एक FAQ जारी किया गया है भर्ती के संबंध में, और इस FAQ में लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की जाने वाली लगभग 2021 SI के बाद से और अभी तक जो कांस्टेबल की और SI की बड़ी रिक्रूटमेंट आनी है, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी गई हैं। सो अब इसी के संबंध में हम बात करेंगे, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेडियो ऑपरेटर है इसकी परीक्षा अभी तक क्यों नहीं कराई गई है, या फिर आपकी जो संभावित डेट है वो कब तक जारी कराई जा सकती है, और क्या जो भर्ती बोर्ड की ओर से 4 महीने का वादा किया गया है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो परीक्षा होगी वो दिसंबर तक जा सकती है। सो फ्रेंड्स, टेंडर का, जैसे कि आपको पता है, टेंडर का कोई अब अपडेट नहीं है रेडियो ऑपरेटर के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग हम आपको काफ़ी पहले ही बता चुके थे कि लगभग आपका जो टेंडर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप इस चक्कर में मत रहिए कि आपका टेंडर आगे बढ़ाया जाएगा या फिर से टेंडर का नोटिस जारी होगा। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि अब कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, डायरेक्ट आपकी परीक्षा तिथि जारी की जाएगी, और इसी के संबंध में जो FAQ जारी किया गया है भर्ती बोर्ड की ओर से उसमें भी यही बताया गया है कि विद इन 4 मंथ आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कंप्लीट करा ली जाएगी। ठीक है, यानी कि 4 मंथ यदि आप अगस्त से लेकर चलो तो आपकी लगभग नवंबर दिसंबर आप मानकर चल सकते हो कि आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के माइंड में अब आ चुका है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा FAQ में बताया गया है कि लगभग 4 महीने आपकी परीक्षा में लग जाएंगे। क्या ये 4 महीने दिसंबर तक ही मान लिए जाए? क्या नवंबर दिसंबर से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा? सो फ्रेंड्स, हमने जब FAQ के संबंध में एक वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको यही बताया था कि आप ये मत मानिए कि आपकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर दिसंबर में ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 महीनों का जो डाटा है वो जब से 4 महीनों का डाटा है जब से आपकी जो परीक्षा है उसकी जो कंपनी है वो फाइनल हुई है। ठीक है, फाइनलाइजेशन के बाद परीक्षा कंपनी फाइनलाइजेशन के बाद वैसे भी आपके लगभग 1 से 2 महीनों का समय लग जाता है। सो फ्रेंड्स, आपकी जो परीक्षा होगी वही सितंबर एंड या फिर अक्टूबर तक होने की संभावनाएं हैं। हालांकि हमारे द्वारा जो डेट बताई गई थी वो कुछ और बताई गई थी, जो पुराने साथी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उन सबको पता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, डेट्स अप डाउन होती रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो कंपनी आपकी परीक्षाएं कराएगी उसके सामने केवल और केवल आपका परीक्षा नहीं है, उसके सामने कुछ और भी परीक्षाएं हैं जिसे कि आप सभी को पता है। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपकी परीक्षाएं जो 4 महीने का वादा किया जा रहा है 4 महीने तक नहीं जाएगी। जल्द से जल्द, बहुत जल्द ही आपकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। रही बात एग्जाम नोटिस कब तक आएगा, एग्जाम नोटिस के लिए आपको में भी अब इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द ही आपका एग्जाम नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है भर्ती बोर्ड का, ठीक है, लेटेस्ट जो अपडेट
जारी की गई है प्रीवियस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो आपका जो एग्जाम होगा वो उसकी 15 से 20 दिन पहले ही भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर नोटिस डालते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपका जो रेडियो ऑपरेटर का जो क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग कि क्या रेडियो ऑपरेटर का जो परीक्षा है वो दिसंबर तक जाएगी। उसका जवाब ये है कि आपकी परीक्षा दिसंबर तक नहीं जाएगी। ठीक है, जल्द ही आपकी परीक्षाएं कराई जाएगी और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो सितंबर एंड या फिर अक्टूबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कांस्टेबल भर्ती होगी उसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक जो टेंडर का नोटिस है वो क्यों जारी नहीं किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी दो फैक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेबल का जितना भी टेंडर का प्रोसेस है वो सभी इंटरनल माध्यम से कर लिया गया हो, कि आपको यहाँ पर कोई अपडेट जारी नहीं की गई हो। ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है रेडियो ऑपरेटर का या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो उसी कंपनी से ही, ठीक है, भर्ती बोर्ड ने बात की हो कि आपका जो परीक्षा है वो सेम माध्यम से ही आपकी जो कांस्टेबल की परीक्षा है वो करा ली जाए। ठीक है, देखिए इसमें एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती हैं कि, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, यदि अभी तक भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी करना होता तो अब तक नोटिस जारी कर दिया गया होता। ठीक है, ऑन पेपर ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऑन पेपर ऐसा हो सकता है कि आपका जो टेंडर है वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, देखिए हर चीज वेबसाइट पर आना, हर चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ये काफी नहीं होती। ठीक है, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, जरूरी नहीं है कि वो कब क्या कर रहे हैं आपको बताया जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग तो आप कांस्टेबल के जितने भी छात्र हैं टेंडर के नोटिस का वेट मत कीजिए, क्योंकि अब भर्ती बोर्ड अपनी ओर से ये बातें क्लियर कर चुका है कि हम जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। ठीक है, और परीक्षा कैलेंडर के अकॉर्डिंग परीक्षा तिथि जब जारी होगी जब भर्ती बोर्ड के पास कंपनी होगी। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्टली आप मतलब समझ सकते हो कि यदि भर्ती बोर्ड परीक्षा की तिथि दे रहा है तो उसका मतलब ये होगा, यानी कि टेंडर जो है ये कंप्लीट है। ठीक है, इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि आप थोड़ा ध्यान से रीड करोगे, जिसमें बताया गया है कि कांस्टेबल की जो परीक्षा है इसके रिगार्डिंग जो कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें कांस्टेबल की परीक्षा होगी, एसआई की परीक्षा होगी, उन सभी को मेंशन किया जाएगा। तो उसका मतलब यही है कि आगे की जितनी भी कार्रवाई होनी है भर्ती बोर्ड के द्वारा वो सब ऑलरेडी प्री प्लान है। ठीक है, अब टेंडर के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गए कांस्टेबल की टेंडर की बात। अब बात करते हैं कि कांस्टेबल का जो परीक्षा होगी वो कब तक हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हम हमेशा से यही आपको कहते आए हैं, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे 3 महीने बाद आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, और आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो आपकी परीक्षा होगी वो दिसंबर या फिर जनवरी में। ठीक है, दिसंबर जनवरी में आप अपनी परीक्षा मानकर चलिए, क्योंकि आपकी जो ये परीक्षा है ये हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले होनी है। हालांकि आगे की जो कार्रवाई होगी वो सब एग्जाम प्रोसेस की जो कार्रवाई होगी वो इलेक्शन के बाद में ही होनी है, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो चुनाव से पहले ही होना है। ठीक है, सो ये हो गई कांस्टेबल की जो एग्जाम प्रोसेस है वो कब तक हो सकती है, एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है आपका। ठीक है, अब एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, जितने भी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जितने भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन दोनों कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं आप सब ये ध्यान रखिए, अभी लेटेस्ट में आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल ये बनवाना है। ठीक है, ये दोनों ही बनवाने हैं आपको, और ये ही जो नए जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होंगे वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसकी भीड़ काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, जनसेवा केंद्रों पर ये आपको इतनी आसानी से फिर नहीं बन पाएगा, इसमें टाइम लगेगा। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो जल्द से जल्द अपना ये दोनों सर्टिफिकेट बनवा लें। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन का क्या हो सकता है।
सो फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन के संबंध में आपको ये कहना है, जैसे कि आपने FAQ वाली फाइल पढ़ी होगी, उसमें भर्ती बोर्ड की ओर से भी ये बातें बताई गई हैं कि कोविड के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार और भर्ती बोर्ड को भी इस बात का पता है कि कोविड काल में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। हालांकि डायरेक्टली आप देख सकते हो कि भर्ती बोर्ड ने भी लगभग 3 वर्ष और 5 वर्ष के आयु में छूट की बात कही है। ठीक है, देखिए, यदि इन दोनों ही रीजन्स का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया जाता तो आप मान सकते तो कि भर्ती बोर्ड या फिर शासन स्तर पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने ही इस बात को बताया है। हालांकि ये चीज़ें भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर क्लियर की है, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, केवल और केवल वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचनी होगी। जो भर्ती बोर्ड होता है वो केवल और केवल भर्ती परीक्षा कराने की एक एजेंसी आप मान सकते हो। सिलेक्शन जो प्रोसेस होती है वो कराने की एक केवल और केवल संस्था होती है। उनके हाथ में कोई भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं होते। ठीक है, अब उन्होंने क्या कह दिया है, डायरेक्टली 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष या फिर आप 1 वर्ष मान सकते हो। ठीक है, इन सब का जो भी एज रिलैक्सेशन होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन 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 यहाँ पर ये बात भी कही है, यदि शासन स्तर पर इसके संबंध में कोई हमें आदेश प्राप्त होगा तो नोटिफिकेशन में इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से शासन स्तर पर भी और भर्ती बोर्ड स्तर पर भी इस बात को ध्यान में रखा गया है कि प्रीवियस कुछ वर्षों से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं, छात्रों को आयु का नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर चलिए। हम प्रीवियस कितनी वीडियो में, लगभग 20 से 25 वीडियो हम बना चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग। इससे ज़्यादा ही वीडियो हम बना चुके हैं और लगभग हमने सभी वीडियो में आपको ये बात बताई है कि आपको आयु में छूट मिलेगी। ठीक है, हम आज भी वही चीज़ें आपको बता रहे हैं। आयु में छूट जरूर मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी वो सरकार पर डिपेंड करती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 1 से लेकर 2 साल तक की आपको आयु में छूट देखने को मिलेगी। बाकी जो भी शासन स्तर पर फैसला होगा वो ही सर्वमान्य होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आयु संबंधित जो भी डाउट था उसके रिगार्डिंग। अब फाइनली अब बात करते हैं कि जो परीक्षा कैलेंडर है वो कब तक जारी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले एक ट्विटर कैंपेन किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के छात्रों के द्वारा। उसमें भी एक ट्वीट वायरल हुआ था कि भर्ती बोर्ड के माध्यम से ये ट्वीट किया गया है, रिप्लाई दिया गया है कि रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी, उस पर कार्रवाई चली हुई है। कांस्टेबल की जो परीक्षा है उसके लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, उस पर भी कार्रवाई चली हुई है। ठीक है, लगभग उस कैंपेन को आप मान सकते हो मिनिमम 10 दिन। ठीक है, मिनिमम आप मान कर चलिए कि मिनिमम उस चीज को 10 दिन हो चुके हैं। ठीक है, मिनिमम यहाँ पर लिखा है, ना कि मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम 10 दिन हो चुके हैं, यानी कि आप समझ सकते हो वो चीजें पहले से ही अंडर प्रोसेस है, यानी कि इस पर जो काम है वो पहले से ही चला हुआ है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, देखिए, कोई भी परीक्षा कैलेंडर हो वो एक दिन में नहीं बन जाता। ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किस एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाना है, कितने दिन एग्जाम कंडक्ट कराना है, ये चीज़ें देखनी होती है। और उसके साथ साथ किसी भर्ती बोर्ड का जो अलग परीक्षा है वो उससे क्रैश ना हो, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती है। सो फ्रेंड्स, आपका मान सकते हो कि आपका जितना भी भर्ती के संबंध में जो परीक्षा कैलेंडर है वो लगभग अगस्त एंड तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी भर्ती जो परीक्षा का कैलेंडर होता है वो परीक्षा से लगभग 2 से 3 महीने पहले ही जारी किया जाता है। ठीक है, स्पेशली आप एसएससी की यदि आप बात करोगे, किसी भी परीक्षा से लगभग 3 से 5 महीने पहले ही परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फाइनली अब ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी कि जितने भी रेडियो ऑपरेटर वाले, कांस्टेबल वाले, परीक्षा कैलेंडर का वेट करने वाले जितने भी छात्र हैं, आप परेशान मत होइए। ठीक है, अगस्त एंड तक होप रखिए कि आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी करा दिया जाएगा। और बार बार हम इस चीज़ को बोल चुके हैं कि सबसे पहला जो परीक्षा होगी वो रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा होने वाली है। देन उसके बाद में आपकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उसकी परीक्षा होगी। 3rd नंबर पर आपका कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है, और ये जो परीक्षा होगी वो चुनाव की काफ़ी निकट जाकर होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितने भी यहाँ पर हमने आपके डाउट क्लियर किए हैं सब आपको समझ में आ चुके होंगे।
यदि आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट में लिख सकते हो। कोशिश करेंगे हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना।